आपको सुबह की राम राम। सुबह के 5 बजे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ और मेरी उन एजेंट से एलआईसी के या ओरिएंटल इंश्योरेंस के एजेंट से वार्तालाप है। जो एजेंट काफ़ी अरसे से ये प्रोफेशन जीवन यापन के लिए चला रहे हैं, मगर they are not able to earn that much money so that they will be running their house very well. देखिए, कुछ वो बातें हुआ करती हैं जिनको फॉलो करने से कोई भी एजेंट, वो एलआईसी का है और इंडियन इंश्योरेंस का है, बहुत अच्छे से इंश्योरेंस सेक्टर से कमाई कर सकता है। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा है जो समाज की सेवा के लिए है। इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जिससे समाज का भला होता है। एक तो कोई भी इंश्योरेंस एजेंट समाज की पुलिस है एक तरह से। दूसरे अर्थों में, पॉजिटिविटी में कैसे, मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ। 25 साल से अपने तजुर्बे की बातें बताने की मेरी चाहत है। अगर मैं प्रॉस्पेरस हूँ, अगर मैं खुशहाल हूँ, अगर मैं सुविधापूर्ण ज़िंदगी जी रहा हूँ परमात्मा की कृपा से, अपनी मेहनत से, तो मेरे एजेंट भाई जो कोशिश में लगे रहते हैं मगर बहुत अच्छा बिजनेस नहीं ला पाते। अगर जो एजेंट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है, जो वो कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। मैं उनसे कभी ज़माना पहले, एक एजेंट हैं मेरे बहुत आदरणीय हैं, वो देहरादून में मैं गया था उनको सुनने के लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें बताई थी। जो खूबसूरत बातें बताई थी वो मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं और मैं उन बातों को नहीं भूल पाता हूँ। एनीवे, उन्होंने एक लाइन ये बताई थी कि अगर आपको रईस बनना है, इफ़ यू वांट टू बी ए रिच पर्सन, इफ़ यू वांट टू बी ए रिच इंश्योरेंस एजेंट, you should roam into rich class people. आप छोटे छोटे बीमे करेंगे तो नहीं होगा। मेरे एक ब्रांच मैनेजर मेरे से बहुत प्यार कर देते हैं। अनूप, तुम जब भी ब्रांच में आओ चाय पी के जाओ मेरे साथ बैठ के वो क्या बोलते थे आपके हालांकि वो जो वर्ड्स बोलते थे मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर। उन्होंने मेरे को यही प्रेरणा दी कि बड़े बीमे बेचो, वो पॉलिसीज़ चलती है जो लोग बेचारे हैंड टू माउथ हैं, वो एलआईसी की पॉलिसीज़ चलाने में, मतलब उनका कहने का सीधे था, जो समर्थ है उसको एलआईसी पॉलिसी बेचो। द मेन थिंग इज़ दिस। मुझे कोई शर्म करके बात नहीं करनी है, द स्ट्रेट बात, सीधी बात हार्ड टॉक, स्ट्रेट टॉक। तो मैं अपने दोस्तों को यही बात बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, यू बी डेडिकेटेड, यू बी सिंसियर, यू बी डिसिप्लिन्ड। आप वो काम करें जिससे दूसरे की आत्मा खुश हो। एग्जाम्पल के साथ मैं सारी बातें आपको बताता रहूँगा। मैं किसी के संपर्क में आया, वो बोले कि मेरा एक पैसा मनी बैग का नहीं आ पा रहा। उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड मेरे सामने रखा। मैंने देखा 7-8 महीने से उनका 45,000 रुपये उनके बैंक में क्रेडिट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया। एंड ही रिमेन्स टू बिजी। ही इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी अपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स। तो मैंने उनके लिए यत्न किया और 2 दिन में उनके अकाउंट में पैसा आ गया। मैं वहाँ गया भी नहीं, थ्रू मैंने फ़ोन नंबर्स ले लिए। तो द ब्रांच मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच वाज गॉन out of branch. He gave me the contact number of the concerned officer. I rang up to that officer. She said, tell me the number.
मैं उनको पॉलिसी नंबर बोला, शी चेक्ड, हाँ NEFT इज़ देयर एंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय टुमारो। नेक्स्ट डे मेरे को उसी को जिसको मैंने अप्रोच किया था, ही सेड मी, अनूप जी पैसा आ गया 45,000 मेरे पास, मैसेज आ गया है बैंक का, तो दिस इज़ द सर्विस। और मेरे को उन्होंने स्टार्टिंग पॉलिसी 12 लाख रुपए साल की दी, 12 लाख रुपए साल। और वो मेरे को शिकायत ये भी करते हैं कि आप अगर 4 साल 5 साल 8 साल पहले आते मेरे पास, जबकि मैं बेंगलोर में भटक रहा हूँ पिछले 15 साल से, मैं तो काफ़ी टाइम से था, एंड ही इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम माई हाउस। मैं घर से जब निकलता हूँ और मेरी खुशी होती है तो कुछ लोगों से मैं मिल लिया करता हूँ, वो वहाँ मैं एनीवे ही कंप्लेंट में कि आपको पहले आना था, तो इस तरह से तो अगर 8 साल पहले आते तो 1 करोड़ रुपये LIC में चला जाता और मेरा भला हो जाता। ही सेड मी दिस लैंग्वेज, मतलब एक तरह से उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि इनडायरेक्ट वे में वो कह गए कि कोई ऐसा चाहिए जो मदद करे। मैंने आपको यही मैसेज दिया है कि आप हमेशा उछल उछल के मदद करने के लिए यत्न किया करें। नंबर 2, मैं यहाँ पर एक रोड पे गया, पर्टिकुलर रोड, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है मैजेस्टिक के करीब एक रोड है, बहुत पॉश एरिया है, बहुत सारा बेंगलोर ही बहुत अरिस्टोक्रेट एरिया है, बहुत रॉयल एरिया है, जी खुश होता है। जगह जगह पार्क हैं, जगह जगह खूबसूरती है, और आर्किटेक्ट ने बहुत टेस्टफुली बेंगलोर बनाया है। और बेंगलोर की तो कथा कहानियाँ अगर करेंगे तो अनलिमिटेड है, वो एक दूसरा पार्ट है। खैर छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ का डोसा खाइए यहाँ का इडली खाएं, वड़ा खाएं। मैं यहाँ एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, वहाँ अगर जाता हूँ, राजा जी नगर में है वो, तो वहाँ का डोसा खा लेता हूँ अच्छा एनीवे, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था। मैं एक रोड पे गया, वहाँ पर जब मैं किसी को अप्रोच किया, बैठा, दूसरे के पास गया बैठा, तीसरे के पास गया मैं बैठा, जब मैं फोर्थ जो स्टॉकिस्ट किसी चीज़ों के थे वहाँ पर, और मोस्टली जो भी लोग थे लोकल कन्नड़ा, वो मेरे को बोले बैठ जाइए पहले बात करते हैं। मैं बैठा, वो बोले कि आप इस रोड पे तो कामयाब नहीं होंगे। आई वॉज वेरी मच स्टक, मैं कि ये क्या बोल रहा है। कहता है इस रोड पे पिछले कई अरसे से कोई LIC एजेंट आते हैं, प्रीमियम ले जाते हैं, वेदर दैट प्रीमियम इज़ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और नए नए बीमे भी इसलिए करते हैं कि हमारे घर में एक शादी हुई थी, उसके बाद बच्चा हुआ था, उसका भी उन्होंने पॉलिसी बना दिया। पूरी रोड पे वो छाए हुए हैं, और पूरी रोड पे वो ऑलमोस्ट रोज़ नज़र आते हैं, और उनकी सर्विस का कोई सानी नहीं है, कोई मैच नहीं है। आप अगर यहाँ घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, आप मिलिए, आपका वेलकम है उन्होंने फ़िल्टर कॉफ़ी भी मंगाई, पी, यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी आप पिए। बेंगलोर में आके, बेंगलोर में आए तो स्पेशल फ़िल्टर कॉफ़ी पीने के लिए आए तो मैंने वो बात अपने कलेजे में बांध ली, और आई नेवर ट्राइड ऑन दैट रोड अगेन, क्योंकि जिस एरिया में एक राजा घूम रहा है, एक शेर घूम रहा है तो आई एम नॉट इनटू इट। मेरे को कभी भी किसी से मुकाबले नहीं करने, मेरे को नंबर 1 नहीं बनना, मेरे को किसी को नीचा नहीं दिखाना। जो अपने एरिया में कामयाब है उसके लिए मैं गुड विश दे के मैं उनको ये बोल के आया, उनको मेरी नमस्ते बोलिएगा, और मैंने उनको अपना कार्ड तो दिया था। तो देखिए, अगर आप इस तरह की भावनाओं से काम करेंगे, फुल्ली डेडिकेटेड होके काम करेंगे, तो आपका कलेजा खुश रहेगा, आपकी आत्मा खुश रहेगी, और आप प्रॉस्पेरस ऑटोमेटिकली होंगे। आप घर से वहीं पे जाके निकलेंगे, जाके बैठेंगे जहाँ से आपको बीमे मिलेंगे। और मैंने कई बार ये बताया है कि मेरा जो काम है दैट इज़ जस्ट लाइक ए पिकनिक। मैं घर से निकलता हूँ, बहुत खुश निकलता हूँ, और खुशी खुशी बिज़नेस लेके आता हूँ, खुशी खुशी ऑफिस जाता हूँ।
ये भी आपके जीवन का पार्ट होना चाहिए। इरिटेशन, बिज़ी रहना, ये फालतू की बातें हैं। आप बिज़ी किसके लिए हैं? आप अपने कस्टमर से बात करें, वो आपसे संबंध बनाना चाहता है, दोस्ती बनाना चाहता है, आप उसको वक्त दें, आप उसकी फरियाद सुने, आप उसकी बातें सुने, आप उसकी तकलीफ़ें दूर करें। ऐसे जब आप करेंगे तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि यू विल बी अर्निंग वेरी गुड फिगर्स और आप एक प्रॉस्पेरस एजेंट की तरह से रिकॉग्नाइज्ड होंगे। ये आज के लिए बहुत है। आपको मेरी राम राम।